शुरू करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो ये हमने कल करनानी योग परिचय संपन्न हुई हमारी, और अगली पुस्तक शुरू करने से पहले मैं आपको अवधि ज्ञान और मने पर्याय ज्ञान के बारे में थोड़ा संक्षेप में बताऊंगा, और उसके बाद में एक छोटा सा रिवीजन जो करनानी योग परिचय का है 4-5 पेज का, वो ओपन करेंगे। अगर आज समय मिला तो आज, नहीं तो कर। तो देखिए, अवधि ज्ञान की परिभाषा हम सब जानते हैं। परिभाषा क्या है? द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की सीमा में रहते हुए, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की सीमा में रहते हुए बिना पंचेंद्री और मन की सहायता के आत्मिक शक्ति से मूर्तिक पदार्थों को स्पष्ट जानना अवधि ज्ञान है। ये अपने जैन धर्म जानिए वाली की किताब में से मैं पढ़ रहा हूँ। इसके द्वारा सीमित वस्तुओं का ही ज्ञान हो सकता है। कौन से पेज पे सर? पेज नंबर 198। इसमें शॉर्ट में दिया है, बाकी मैं उसको आपको उसमें तत्वार्थ मंजूषा में सब बताऊंगा। इसमें जो खाली परिभाषा दी मोटी मोटी वो मैं बता रहा हूँ। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की सीमा में रहते हुए बिना पंचेंद्री और मन की सहायता के आत्मिक शक्ति से मूर्तिक पदार्थों को स्पष्ट जानना अवधि ज्ञान है। इसके द्वारा सीमित वस्तुओं का ही ज्ञान हो सकता है। यह ज्ञान तीर्थंकरों, देवों व नारकियों में जन्म से होता है और सम्यक्त तथा संयम के कारण मनुष्य व तिर्यंचों के भी होता है। इस ज्ञान के धारी किसी के पूर्व भव या आगामी भव आदि की बातें बता सकते हैं। इसके दो भेद हैं, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। ठीक है, ये इस शॉर्ट में पढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको डिटेल बताऊंगा। दूसरा, मने पर्याय ज्ञान की परिभाषा इन्होंने क्या दी है? दूसरे के मन को जानकर उसमें चिंतित रूपी पदार्थों को जान लेना मने पर्याय ज्ञान है। इसके द्वारा योगी जन सामने वाले व्यक्ति के मन की अत्यंत सूक्ष्म बातों को जान लेते हैं। वे इतना तक जान लेते हैं कि उस व्यक्ति ने कुछ घंटों या कुछ दिन पहले क्या सोचा था, अथवा कुछ घंटे या कुछ दिन पश्चात क्या सोचेगा। यह ज्ञान अवधि ज्ञान से अधिक निर्मल होता है और सम्यक दृष्टि मुनियों, तपस्वियों आदि के ही होता है। यह दो प्रकार का होता है, ऋजुमति व विपुलमति। आपने देखा इसमें एक कंडीशन जो क्या लगाई उन्होंने कि मने पर्याय ज्ञान इनको जैसे देवों को और नारकियों आदि को नहीं होता, और मनुष्यों में भी किसको होता है? सम्यक दृष्टि मुनियों, तपस्वियों आदि के ही होता। ये इसका जो है एक विशेष पहलू है। अब मैं आपको थोड़ा इसका डिटेल बताऊंगा। ये हमारे पास तत्वार्थ मंजूषा नाम की पुस्तक है जो विज्ञानमती माता जी ने संपादित की है, और ये तत्वार्थ सूत्र के आधार पर उन्होंने बनाई। 2 वॉल्यूम्स में है, बहुत विस्तार से है। तो इसमें उन्होंने अवधि ज्ञान के बारे में बताया कि अवधि ज्ञान 3 तरह का होता है, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। फिर देशावधि के फिर भेद हैं 3, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। परमावधि के भी ऐसे 3 भेद हैं। सर्वावधि के कोई भेद नहीं, क्योंकि वो सर्वावधि है। तो अवधि ज्ञान के जो मुख्य रूप से अगर देशावधि की अपेक्षा से देखें तो भव प्रत्यक और क्षयोपशम निमित्तिक। क्षयोपशम निमित्तिक मतलब इसे गुण प्रत्यय भी कहते हैं, अर्थात जिनमें ज्ञान का क्षयोपशम जीवों का वो मेन मायने रखता है, भव की अपेक्षा से नहीं है। जैसे नारकी और देव हैं उनके भवों में होता है, तो यहाँ जो भव की अपेक्षा से नहीं होकर के जो गुण प्रत्यय है, उसका अर्थ है कि वो क्षयोपशम ज्ञान जिन जिनके होता है वो उनके होता है। और आगे क्वालिफाई करेंगे उसको।
और उसके फिर बहुत सारे भेद हैं। देशावधि 6 प्रकार का होता है। वर्धमान यानी वर्तमान, हीयमान, अनुगामी, अननुगामी, अवस्थित और अनवस्थित। मतलब वो बढ़ता जाता है, किसी किसी का कम होता जाता है, कभी स्थिर रहता है बीच में। इस तरह से उन्होंने 6 भेद, उसके 8 प्रकार के भेद बताए जो गोमट सार ग्रंथ में जीव कांड में मुख्य रूप से दिया गया। देशावधि ज्ञान किसको होता है ना? उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान संयत मनुष्यों को ही होता है, असंयतों को नहीं, यानी संयमी जीवों को। देशावधि का जघन्य भेद संयमी व असंयमी मनुष्य तिर्यंश के ही होता है, देवनारकी के नहीं। संयमी किसे कहते हैं? या तो अनुव्रत का धारी होगा या महाव्रत का धारी होगा, अर्थात पंचम गुण स्थान वर्ती होगा या छठवें सातवें गुण स्थान। देशावधि का उत्कृष्ट भेद संयमी महाव्रती मनुष्य के ही होता है, शेष 3 गतियों में नहीं होता उत्कृष्ट वाला, क्योंकि वहां महाव्रत संभव नहीं है। देशावधि भी दर्शन विशुद्ध आदि लक्षण वाले सम्यक दर्शनादि गुण होते संते हो है। फिर है त्रियंचों में उत्कृष्ट रूप से देशावधि का कितना विषय है। इसमें ये पूरा टॉपिक जो है इसमें बहुत विस्तार से दिया है। मैंने उसमें थोड़े से पॉइंट खाली जो टिक मार्क किए हैं, नॉलेज के उतना ही बताऊंगा आपको। त्रियंचों में उत्कृष्ट रूप से देशावधि का कितना विषय है, मतलब कितने चीजों को जान सकते हैं। कौन की बात कर रहे हैं? त्रियंचों में। और देशावधि का जो उत्कृष्ट रूप है वो त्रियंच कौन से? जो कि अनुव्रत धारी है। त्रियंचों में उत्कृष्ट देशावधि असंख्यात द्वीप समुद्र प्रमाण, आकाश प्रदेशों से परिमित, असंख्यात तेजो शरीर द्रव्य वर्गणाओं से रचित, असंख्यात स्कंदों के अनंत प्रदेशों को जानता है। सोचो कि वो सम्यक दृष्टि होना और अनुव्रत आदि धारण करने की ही इतनी महिमा है, तो उनका जो महाव्रतियों का तो क्या होगा। देखो ये जो है ये देशावधि ज्ञान कितना जानता है? क्षेत्र की अपेक्षा असंख्यात द्वीप समुद्रों को जानता है, काल की अपेक्षा असंख्यात वर्ष की बात को जानता है, भाव की अपेक्षा स्वविषय स्कंदगत अनंत वर्ण रस आदि भाव को जानता है। मनुष्यों के उत्कृष्ट अवधि ज्ञान का विषय कितना है? मनुष्यों के उत्कृष्ट देशावधि का क्षेत्र असंख्यात द्वीप समुद्र प्रमाण है। भाव की अपेक्षा स्वविषयक स्कंद के अनेक रूपादि भाव को जानता है। परमावधि, अब इसके ये तो हो गया देशावधि, देश का अर्थ ही ये आंशिक होता है। अब परमावधि कितना जानता है? परमावधि ज्ञान किसे कहते हैं? परम असंख्यात लोकमात्र संयम भेद ही जिस ज्ञान की अवधि अर्थात मर्यादा है वह परमावधि ज्ञान कहलाता है। परमावधि ज्ञान 3 प्रकार का होता है, जगन्य परमावधि, मध्य परमावधि और उत्कृष्ट परमावधि। ये तीनों ही प्रकार के परमावधि ज्ञान वर्धमान ही होते हैं, हीयमान नहीं होते। मतलब जब वो प्रकट होते हैं तो उससे वो फिर बढ़ते जाते हैं निरंतर, उसकी अवधि बढ़ जाती है, क्षेत्र बढ़ जाता है, स्वभाव बढ़ जाते हैं, उसका वो बढ़ता जाता है, उसको वर्धमान कहते हैं। हीयमान का मतलब वो कम होता जाता है, जैसे जैसे जीवों के कर्मों का उच्च उदय होता है तो वो उनका घटता जाता है। तो उसका जिस तरह निमित्त ज्ञान में भी होता है, छोटी मोटी रिद्धियों में भी होता है, वो घटता जाता है या बढ़ता जाता है। यह अवधि ज्ञान जितने लोक में लोक प्रमाण असंख्यात लोक क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है उतना ही अवस्थित होता है। परमावधि ज्ञान किसके होता है? जगन्य आदि तीनों प्रकार का अवधि ज्ञान उत्कृष्ट चारित्र युक्त के ही होता है। परमावधि ज्ञान की उत्पत्ति संयतों के ही होती है। इस ज्ञान के उत्पन्न होने पर वह जीव न कभी मिथ्यात्व को प्राप्त होता है और न कभी असंयम को भी प्राप्त होता है। वो ये बड़ा अच्छा क्वालिफिकेशन है कि अगर आपको सम्यक दर्शन के साथ साथ किन्हीं जीवों को सम्यक दर्शन और उसके कोई किंचित चारित्र धारण करने के पश्चात जब हो जाता है तो फिर उसका संयम, उसका जो सम्यक जाता नहीं, वह जीव ना कभी मिथ्यात्व को प्राप्त होता है और ना कभी असंयम को भी प्राप्त होता है। तो वो एक डबल गारंटी हो गई कि वो न केवल मोक्ष जाएगा बल्कि उसका सम्यक दर्शन भी अभी बरकरार बना रहेगा।
परमावधि ज्ञान चरम शरीरी विरत के ही होते हैं। ये किसका आ रहा है? हाँ, ये जरा ये आदि का वहां से कुछ वो डिस्टरबेंस आ रहा है, थोड़ा देख लें। परमावधि ज्ञान किसके होता है? जगन्य आदि तीनों प्रकार का अवधि ज्ञान उत्कृष्ट चारित्र युक्त के ही होता है। देव, नारकी और गृहस्थ तीर्थंकर इनके परमावधि एवं सर्वावधि नहीं होती। देखो, एक क्वालिफिकेशन क्या है कि जो अवधि ज्ञान के कई तरह के प्रकार अपन ने पढ़े ना, तो उसमें से जो देशावधि ज्ञान है वो तो देवों, नारकियों को और गृहस्थ तीर्थंकर को होते हैं, शुरू से ही होते हैं। जब भव होते हैं, देव भव में मिलेगा, नारकियों को होगा, और जो तीर्थंकर जो पैदा हुए हैं उनको मति, श्रुति, ज्ञान तीनों होते हैं ना वो जन्म से, तो उसमें जो उनको अवधि होता है वो कौन सा होता है? देशावधि वाला होता है। परमावधि उनको नहीं होता, वो बाद में केवल ज्ञान के पहले कभी होता है, अन्य पर्याय ज्ञान के समय। तो देव, नारकी और गृहस्थ तीर्थंकर इनके परमावधि एवं सर्वावधि नहीं होती। परमावधि ज्ञान का विषय कितना है? परमावधि ज्ञान का जगन्य क्षेत्र एक प्रदेश अधिक लोक प्रमाण है तथा उत्कृष्ट क्षेत्र अग्निकाय के जीवों की संख्या के समान लोकालोक प्रमाण असंख्य लोक है ना। ये परमावधि ज्ञान का जो उन्होंने लिमिट बताया, क्षेत्र बताया कि जघन्य क्षेत्र अपेक्षा से तो लोक प्रमाण समझिए, और उत्कृष्ट क्षेत्र कितना है? अग्निकाय जीवों की संख्या के समान, वह संख्या से कंपेयर किया, जितनी उनकी संख्या उतना क्षेत्र। परमावधि का काल एक प्रदेश अधिक लोकाकाश के प्रदेशों से अवधृत प्रमाण अविपाकी असंख्यात प्रदेश प्रमाण है। ठीक है, अब देखो सर्वावधि ज्ञान, सर्वावधि ज्ञान किसे कहते हैं? विश्व और कृष्ण में सर्व शब्द के समानार्थक शब्द हैं। यहाँ सर्व शब्द समस्त द्रव्य का वाचक नहीं ग्रहण करना चाहिए, किंतु सर्व शब्द सर्व के एक देश रूप, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। सर्वावधि ज्ञान किसके होते हैं देखते हैं। वह सर्वावधि ज्ञान भी निर्ग्रंथों के ही होता है, निर्ग्रंथों ना, मुनियों के। यह सर्वावधि ज्ञान चरम शरीरी तपोधनों के ही होता है, जैसे कि कहा भी है, परमावधि व सर्वावधि चरम शरीरी विरत अर्थात संयत के होता है। सर्वावधि ज्ञान का विषय कितना होता है? असंख्यात के भी असंख्यात भेद होने से सर्वावधि ज्ञान का क्षेत्र उत्कृष्ट परमावधि के क्षेत्र से असंख्यात गुणित है। यानी जो अब पहले वाला आपने जो अवधि ज्ञान पढ़ा उससे भी कई गुना ये इसमें होता है। काल, द्रव्य और भाव पूर्व के समान है। अब देखो, परसों बाबू जी पूछ रहे थे ना कि वो अवधि ज्ञान के लिए कोई चिन्ह होते हैं क्या स्पेशल, तो देखो उन्होंने लिखा है, अवधि ज्ञान अवधि ज्ञानी के श्रीवत्सादि चिन्ह कहाँ होते हैं? एक जीव के एक ही स्थान में अवधि ज्ञान का करण यानी चिन्ह होता है। एक जीव के एक ही स्थान में अवधि ज्ञान का चिन्ह होता है। ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि किसी भी जीव के 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आदि क्षेत्र रूप शंख आदि शुभ संस्थान संभव हैं। ये संस्थान त्रियंच और मनुष्यों में उपरिम भाग में होते हैं, नीचे के भाग में नहीं होते। जहां से उनको वो प्रकट होता है तो वो ऊपर नाभि से ऊपर होते हैं वो चिन्ह, क्योंकि शुभ संस्थानों का अधोभाग के साथ विरोध है तथा त्रियंच और मनुष्य विभंग ज्ञानियों के नाभि के नीचे गिरगिट आदि अशुभ संस्थान होते हैं। जिन जीवों को अवधि ज्ञान यानी सुअवधि ज्ञान होता है उनके वो चिन्ह होते हैं, विशेष प्रकार के श्रीवत्सादि जो है वो चिन्ह होते हैं, और वो वहां नाभि से ऊपर होते हैं, उनके द्वारा वो प्रकट होता है। और जिन जीवों को कुभंग ज्ञान होता है या जो अपना सुअवधि जिसे कहते हैं वो होता है, तो वो उनको नाभि के नीचे उनके कुछ चिन्ह होते हैं, अशुभ संस्थान होते हैं, गिरगिट जैसा शेप वगैरह के कुछ चिन्ह होते हैं, वहां से उनका वो सुअवधि ज्ञान का वो स्रोत होता है। ऐसा श्री गुरु का उपदेश है। क्या अवधि ज्ञानी सभी जीवों के सर्वांगों से उत्पन्न होता है?
लिखा है नहीं, नारकी, देव और तीर्थंकर इनका जो अवधि क्षेत्र है उसके भीतर ये सर्वांग से जानते हैं। जो लिमिट उनको दी है उस लिमिट में नारकी, देव और तीर्थंकर इनका जो अवधि क्षेत्र है उसके भीतर ये सर्वांग से जानते हैं, जो पूरा है शरीर से, आत्मा के पूरे प्रदेशों से। परमावधि ज्ञानी और सर्वावधि ज्ञानी गणधर आदि अपने शरीर के सब अवयवों से अपने विषयभूत अर्थ को ग्रहण करते हुए देखे जाते हैं, इसलिए शेष जीव शरीर के एक देश से और सर्वांग से जानते हैं, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, तो जो कुछ जीव जो है वो जो एक देश ग्रहण करते हैं, उनके कुछ स्थान होते हैं विशेष जहाँ से वो जानते हैं, और जो सर्वांगों से जानते हैं जैसे गणधर आदि हैं उनको कोई विशेष स्थान की जरूरत नहीं होती, सर्वांग से जानते हैं। क्या सभी त्रियंच मनुष्यों के अवधि ज्ञान होता है? नहीं, क्योंकि असंगी जीवों एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय पर्यंत तथा अपर्याप्तक यानी समूर्छन त्रियंच मनुष्य जीवों में अवधि ज्ञान की उत्पत्ति के सामर्थ्य का अभाव है ना। तो किसको नहीं होगा? असंगी जीवों को अवधि ज्ञान नहीं होता। एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक जीवों के अवधि ज्ञान नहीं होता। इसलिए संगी और पर्याप्त जीवों को ही अवधि ज्ञान होता है, उनमें भी सभी संगी और पर्याप्तकों के नहीं होता। फिर एक क्वेश्चन है कि भव प्रत्यय एवं गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान में क्या अंतर है? ये तो अपन जानते ही हैं। भव प्रत्यय नहीं नहीं भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देवनी के, नारकीन के और चरम शरीरी तीर्थंकर देवन के पाइये। सुशीला जी क्या चाह? भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देवनी के, नारकिन के और चरम शरीरी तीर्थंकर देवनी के पाइये हैं। सो यह उनके सर्वांगतः उत्पन्न हुए है। जो भव प्रत्यय होता है ना, तो वो उसके लिए बोल रहे हैं, वो अवधि ज्ञान देवों के, नारकियों के और चरम शरीरी तीर्थंकर के होता है और उनके सर्वांग से प्रकट होता है, कोई विशेष स्थान से नहीं होता। बहुरी गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है, सो मनुष्य और संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रियंच के संभव है। सो यह उनके शंखादि चिन्हों से उत्पन्न हुए है। उनके जो बताया ना, इसलिए जो शंख वगैरह के निशान होते हैं छाती पे होते हैं, वहां से प्रकट होता है। यह उनके शंखादि चिन्हों से उत्पन्न हुए है। भव प्रत्यय अवधि ज्ञानी विषय भी सम्यक दर्शनादि गुण का सद्भाव है, तथापि उन गुणों की अपेक्षा नहीं करने ते भव प्रत्यय कहा। ये बोल रहे हैं कि वो जो देवों आदि में जो होता है, उनमें भी जो उनको अवधि ज्ञान होता है, शुभ अवधि ज्ञान जिसे बोलते हैं, वो उनमें सम्यक दर्शन उनके भी उसमें एक कारण होता है, लेकिन चूंकि वो पर्याय में होता ही होता है, इसलिए उसको वो गुणों को बाद में बताया और भव की अपेक्षा बता दिया कि सभी देवों के सम्यक की अवधि ज्ञान होता है। उसमें उनके पीछे बैकग्राउंड में सम्यक दर्शन भी होता है। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान विषय भी सम्यक दर्शनादि गुण का सद्भाव है, तथापि उन गुणों की अपेक्षा नहीं करने ते भव प्रत्यय कया। और गुण प्रत्यय विषय मनुष्य त्रियंच का सद्भाव है, तथापि उन पर्यायन की अपेक्षा नहीं करने ते गुण प्रत्यय कहा गया। तो ये गुण प्रत्यय सिंपल बात यह है कि वहां पर वो उन पर्यायों में अपने गुणों के कारण प्रकट होता है और सभी के नहीं होता नियम से, इसलिए गुण प्रत्यय कहा। लेकिन सम्यक दर्शन की मौजूदगी दोनों में ही आवश्यक है, चाहे वो भव प्रत्यय हो चाहे गुण प्रत्यय हो, चाहे वो देवों आदि में हो या चाहे वो इनमें हो, मनुष्यों में हो, दोनों में ही आपको सम्यक दर्शन सहित ही होगा। यह अवधि ज्ञान किन निमित्तों से उत्पन्न होता है? सम्यक से अधिष्ठित अणुव्रत और महाव्रत गुण जिस अवधि ज्ञान के कारण है, वह गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है। देशावधि, परमावधि व सर्वावधि ये तीनों ही गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान निश्चय से विशिष्ट सम्यक्तादि गुणों के द्वारा होते हैं। अवधि ज्ञान के बारे में किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, और लंबा विषय है तो ये अपन तो यही समाप्त करेंगे इसको, अवधि ज्ञान को। मने पर्याय ज्ञान के बारे में आपको और बता देता हूँ।
एक इसके बारे में एक आइडिया आपको दूं। अवधि ज्ञान की जो सीमाएं हैं वो मने परे ज्ञान के मुकाबले में व्यापक ज्यादा है, लेकिन डीप कम है। जितनी गहराई से मने परे ज्ञान जानता है, अवधि ज्ञान उतनी गहराई से नहीं जानता, लेकिन उसका क्षेत्र अपेक्षा से या उसकी व्यापकता थोड़ी ज्यादा होती है। सरफेशियल ज्यादा कहेंगे उसको, लेकिन डेप्थ कम होती है, और मने परे ज्ञान की डेप्थ ज्यादा होती है और उसका एरिया उस हिसाब से कम होता है। तो देखो अपन थोड़ा सा अब मने परे ज्ञान के बारे में पढ़ लेते हैं। ऋजु विपुल मति मने पर्यय है, 23 नंबर का सूत्र है, तत्वार सूत्र। मने पर्याय ज्ञान ऋजुमति एवं विपुलमति के भेद से 2 प्रकार का है। ऋजुमति मने पर्याय ज्ञान कितने प्रकार का है? इसके भी 3 प्रकार हैं। और ऋजुमति का अर्थ क्या है? किसी ने किसी समय सरल मन से किसी पदार्थ का स्पष्ट विचार किया, सरल मन से स्पष्ट वचन से धर्मादि युक्त वचन का उच्चारण किया, और उभय लोक के फल का निष्पादन करने के लिए अंगोपांग आदि प्रत्येक अंग की निपातन, आकुंचन, प्रसारण, लक्षण रूप शरीर की क्रियाओं को किया, और क्रिया करके पुनः दूसरे समय में व कालांतर में उसी अर्थ के चिंतन, उच्चारण और काय क्रियाओं को भूल जाने से उस प्रकार के अर्थ का चिंतन करने में समर्थ नहीं है। परंतु यदि ऋजुमति मने पर्याय ज्ञानी से पूछा जाए कि इसने अमुक समय में क्या चिंतन किया था, क्या कहा था और क्या किया था, या ना भी पूछा जाए तो भी ऋजुमति मने पर्याय ज्ञानी सभी बातों को स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष जानकर बता देगा कि यह इसका अर्थ है, तूने उस समय यह विचार किया था, यह कहा था और इस प्रकार से शारीरिक चेष्टा की थी। हाँ, ये ऋजुमति ज्ञानी, ऋजुमति मने पर्याय ज्ञानी की बात बता रहे हैं कि किसी ने सरल मन से जो कुछ किया या सुना या सोचा उसके बारे में वो जानता है। कौन जानता है? जो ऋजुमति मने पर्याय ज्ञान का धारी, वो क्रम से भी बता देगा। अगर सरल मन से नहीं किया है तो बताएंगे आपको भी, अभी उनके बारे में चर्चा होगी जो सरल मन वाले नहीं है, और उनको जानने के लिए विशेष आपको विशेष मने पर्याय ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। मेरा सवाल वही ऋजुमति मने पर्याय ज्ञान कितने द्रव्य को जानता है? ऋजुमति मने पर्याय ज्ञान जघन्य से एक समय संबंधी औदारिक शरीर की तद व्यतिरिक्त निर्जरा को जानता है, अर्थात उसकी जघन्य व उत्कृष्ट निर्जरा को न जानकर अजघन्योत्कृष्ट को जानता है, क्योंकि यहाँ सामान्य निर्देश है। उक्त ज्ञान उत्कर्ष से चक्षुरेंद्रिय की निर्जरा को जानता है, क्योंकि शेष इंद्रियों की अपेक्षा यह इंद्रिय अल्प परिमाण वाली होती है। जघन्य और उत्कृष्ट द्रव्य के मध्यम द्रव्य विकल्पों को ऋजुमति मने पर्याय ज्ञानी जानता है। एक मिनट, ऋजुमति मने पर्याय ज्ञान कितने क्षेत्र को जानता है? ऋजुमति मने पर्याय ज्ञान क्षेत्र की अपेक्षा जघन्य से प्रत्यक्ष प्रमाण 8-9 घन कोश प्रमाण जानता है। घन कोश मतलब क्यूबिक कोश है, 8 से 10 तक, 8-9 घन योजन के उत्कर्ष से 8-9 घन योजन के भीतर की बात जानता है, बाहर की नहीं। ऋजुमति मने पर्याय ज्ञान में बताया कि अगर वो मिनिमम है, मिनिमम की अपेक्षा से वो जानेगा तो कितना जानेगा? 8-9 घन कोश, और अगर मैक्सिमम के हिसाब से जानेगा, उत्कृष्ट के हिसाब से, तो 8-9 घन योजन, इस एरिया की चीजों को जानता। भाई साहब, लेकिन अभी जैसे आपने बताया मना पर्याय मन को पढ़ता है, तो ये इतने क्षेत्र का क्या मतलब हुआ इसमें? मतलब उतने क्षेत्र में रहने वाले जीवों के बारे में जानेगा। अच्छा, और अवधि ज्ञान से क्या द्रव्य काल क्षेत्र भाव, इसके बारे में वो बता सकता है पूरा? जी हाँ, उस क्षेत्र में क्या है, देखो ये जो ज्ञान है परोक्ष ज्ञान है, अवधि ज्ञान, तो वो आपको जैसे अभी एक तो हम आपके भावों से जाने कि कितने आपके भाव कैसे बन रहे हैं, और दूसरा जाने कि वो परमाणु को वो प्रत्यक्ष देखता है। जो अच्छा। परमाणु है ना, उसका ज्ञान इतना होता है कि जैसे परमाणु का आखिरी हिस्सा तक उसको दिखाई देता है। अच्छा, तो इतना छोटी हुई चीजों को जानेगा। अगर कर्मों की कोई निर्जरा कर रहा है तो वो कर्मों की अपेक्षा से जान लेगा,
आत्मा अच्छा आत्मा को तो नहीं देख पाएगा कि आत्मा कितने कर्मों से विरहित होगी, निकल गई, अच्छा, वो केवल ज्ञान का विषय है। लेकिन कार्बन शरीर को देख लेगा। हाँ, वो उनको परमाणुओं को देख करके ये निश्चित करेगा कि कितनी देर में ये खाली होने वाला है या ये खाली हो रहा है या कितना परमाणु निकल गए हैं, वो परमाणुओं की अपेक्षा विशेष रूप से जानता है। जी और ये जो इसका जिसमें जो बताया ऋजुमति मन है पर्याय ज्ञान, जैसा कि शब्द में ही दिया है, अर्थ दिया है, तो मन के द्वारा उन एरियो में रहने वाले जो जीव हैं उनके मनों की बात को जान लेते हैं। इसका फिर प्रयोजन क्या है सर? और एक चरम शरीरी का क्या मतलब होता है? जिसका लास्ट शरीर होता है उसके बाद वो मोक्ष चला जाता है। अच्छा चरम का मतलब अंतिम शरीर। तो हाँ, अब क्या बोल रहे हैं शिवजन सर? ये पूछ रहा था, मैंने कहा ये ऋजुमति ज्ञान के जानने का प्रयोजन क्या होता हाँ हाँ, अपन प्रयोजन भी अभी समझेंगे कि प्रयोजन क्या है, और थोड़ा सा अपन बस 2-3 चीजें और पढ़ेंगे इसके बारे में, फिर अपन इसको डिस्कस करेंगे। ऋजुमति में बहन जी को बहुत अभ्यास है, बहन जी को भी पूछा जाएगा। तो ऋजुमति मने पर्याय ज्ञान कितने काल की बात को जानता है? ऋजुमति मने पर्याय ज्ञान काल की अपेक्षा जघन्य से अपने और दूसरों के 2-3 भवों को और उत्कृष्ट से 7-8 भवों को गति आगति के द्वारा निरूपित करता है, जानता है। देखो बहुत ये डिस्टर्बेंस आ रहा है। श्रीचंद जी, ऋजुमति मने पर्याय ज्ञान कितने क्षेत्र को जानता है, अपन ने देखा काल की बात, कितने काल को जानता है। ऋजुमति मने पर्याय ज्ञान काल की अपेक्षा जघन्य से अपने और दूसरों के 2-3 भवों को और उत्कृष्ट से 7-8 भवों को गति आगति के द्वारा निरूपित करता है, जानता है। और कितने भाव को जानता है? भाव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट द्रव्यों में उनके योग्य असंख्यात पर्यायों को जघन्य व उत्कृष्ट ऋजुमति जानता है। वो किस तरह से जानता है, ये पढ़ेंगे। फिर ऋजुमति मने पर्याय ज्ञान किस किस को जानता है। पहले अपन ऋजुमति को समझ लें, सरल मन वालों का, और फिर अपन समझेंगे जो कुटिल मन वाले हैं उनको कौन जानता है। ऋजुमति मने पर्याय ज्ञान मन के द्वारा दूसरे के मन को जानकर उसके मन की चिंता, जीवन मरण, सुख दुख, लाभ अलाभ को जान लेता है। यह ज्ञान स्पष्ट एवं सरल मन वालों की संज्ञा आदि को जानता है, अव्यक्त मन वालों की नहीं। जो पूरा स्पष्ट जो है मन में चिंतन नहीं कर रहे हैं, सब कुछ घबले हैं, उनको वो ऋजुमति के उसमें स्कोप में नहीं आता। अपने मन के द्वारा दूसरे के मानस को जानकर ऋजुमति मने पर्याय ज्ञान काल से विशेषित दूसरों की संज्ञा, स्मृति, मति, चिंता, इन सब को तथा उनके जीवित मरण, लाभ अलाभ, सुख दुख को तथा नगर देश जनपद, खेट करवट आदि के विनाश को तथा अतिवृष्टि अनावृष्टि, सुवृष्टि दुर्वृष्टि, सुभिक्ष दुर्भिक्ष, क्षेम अक्षेम, भय और रोग रूप पदार्थों को भी प्रत्यक्ष जानता है। समझो कि अगर जो है मने पर्याय ज्ञानी होते यहाँ, इवन अवधि ज्ञानी भी, तो बता देते कि आपका कोरोना कब खत्म होने वाला है, आपकी चिंताएं कब दूर होने वाली है, कब आप इस भाव से निवृत्त होने वाले हैं, आपके मन में वर्तमान में क्या शंकाएं चल रही हैं। तो अगर आपको ये सब पता लगता तो बहुत सारे जीवों को ये निमित्त पा करके ये उनकी शंकाएं दूर हो जाती हैं, उनके रोग शोक से जो व्याकुल हैं वो व्याकुलताएं उनकी कम होने लगती हैं, समाप्त हो जाती हैं, और कालांतर में अपने भवों के बारे में जान करके वो वैराग्य को भी धारण कर लेते हैं। बहुत स्कोप है इसका, मैं अभी और समझाऊंगा। तो बाकी जैसे पूरा पूजा सब सुवृष्टि कब होगी, कब जो है जब बारिश कब होने वाली है, इतना अकाल पड़ रहा है, इतनी महामारी फैल रही है, तो वो सब पता लग जाता है। आप उनसे पूछो नहीं तब भी आपके मन में है कि मैं जाऊंगा तो ये पूछूंगा, वो बिना पूछे बता देंगे कि आप क्या सोच क्या है। और भी व्यक्त मन वाले अपने और दूसरे जीवों से संबंध रखने वाले अर्थ को वह जानता है ना। अव्यक्त आपको दूसरों के बारे में आप क्या सोच रहे हैं ये भी बता दिया जाएगा, वो दूसरा जीव क्या सोच रहा है उसके बारे में भी बता देगा, विदिन द लिमिट अगर उस एरिया के अंदर है। अव्यक्त मन वाले जीवों से संबंध रखने वाले अर्थ को नहीं जानता, यानी व्यक्त मन वालों का तो सबका जानता है।
व्यक्त एवं अव्यक्त मन किसे कहते हैं? श्रीचंद जी आप जरा म्यूट कर लीजिए, आपके यहाँ डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है, म्यूट ही रखिए आप, ऑन मत करना। व्यक्त का अर्थ निष्पन्न होता है, जिनका मन संशय विपर्यय और अनध्यवसाय से रहित है, वे व्यक्त मन वाले हैं। देखो व्यक्त और अव्यक्त मन का अर्थ क्या बताया? जिनका मन संशय विपर्यय और अनध्यवसाय से रहित है, वे व्यक्त मन वाले हैं। जिसे अपन बोलते हैं साफ मन वाला है ना, उसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है। चिंतित अर्थात युक्त मन व्यक्त है ना। युक्त मतलब जो भी उनको सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, वो उनको क्लैरिटी के साथ सोच रहे हैं, वो सब व्यक्त मन है। जिनके द्वारा व्यक्त स्पष्टीकृत अर्थ चिंतन से भली प्रकार व्यवस्थित है, वे जीव व्यक्त मन वाले कहलाते हैं। और अचिंतित व अर्धचिंतित अर्थ युक्त मन अव्यक्त है, इससे विपरीत व्यक्त मन कहलाता है। जो बहुत आधा सोचा हुआ है, पूरा सोच नहीं पाए, एकदम क्लैरिटी नहीं है, तो कॉम्प्लिकेशन है, तो वो जो है अव्यक्त मन में आता है। और वो इसलिए ऋजुमति ज्ञान के धारी उनको नहीं जान पाते। उसके लिए कौन सा ज्ञान चाहिए भी आएगा, उसके लिए है विपुल मति मने पर्याय ज्ञान। विपुल मति मने पर्याय ज्ञान किसे कहते हैं? विपुल का अर्थ अनिर्वर्तन और कुटिल है, क्योंकि परकीय मनोगत अनिर्वर्तित या वक्र मन वचन काय संबंधी पदार्थ को जानता है, वह विपुल मति मने पर्याय ज्ञान है। दूसरे की मति में स्थिति पदार्थ मति कहा जाता है। विपुल का अर्थ विस्तीर्ण है। सरल या वक्र मन वचन काय के द्वारा किया गया कोई अर्थ उसके चिंतन युक्त किसी अन्य जीव के मन को जानने से निष्पन्न या अनिष्पन्न मति को विपुल कहते हैं। मतलब वो विपुल मति वाला जो है उसका स्कोप बहुत ज्यादा है। इसमें एक चार्ट बनाया, उन्होंने लिखा है विपुल मति वाला क्या क्या जान सकता है। ऋजु मन, ऋजु को तो सबको जानेगा ज्यादा, ऋजु मन, ऋजु वचन, ऋजु काय, कुटिल मन, कुटिल वचन और कुटिल काय, इन सबको वो विपुल मति वाला जानता है। उसके ज्ञान से कुछ भी बचता नहीं, जो कुछ भी कैसा भी हो उसको जानेगा। तो विपुल मति में विपुलता किस कारण से होती है? यथार्थ, अयथार्थ व उभय तीन प्रकार के मन, तीनों प्रकार के वचन और तीनों प्रकार के काय को प्राप्त होने से इसमें विपुलता है। जो विपुलमति मने पर्याय ज्ञान है वो 6 प्रकार का होता है। सरल मनोगत पदार्थ को जानता है, सरल वचनगत पदार्थ को जानता है, सरल कायगत पदार्थ को जानता है यानी मन वचन काय के, कुटिल कायगत पदार्थ को जानता है, कुटिल मनोगत पदार्थ को जानता है, कुटिल वचनगत पदार्थ को जानता है। मतलब वो सरल और कुटिल दोनों को ही जानता है। विपुलमति मने पर्याय ज्ञान किस किस को जानता है? भूत भविष्यत व वर्तमान जीव के द्वारा चिंतन किए गए त्रिकालगत रूपी पदार्थों को विपुलमति जानता है। इसमें एक खास क्वालिफिकेशन क्या है? रूपी पदार्थों को जानते हैं। रूपी पदार्थों का अर्थ क्या है? जैसे आपने कुछ चिंतन किया तो चिंतन में कुछ आकृतियां बनी, कुछ वस्तुओं की, कुछ पदार्थों की, या कुछ आपकी अभिलाषाओं की कुछ आकृतियां बनी, तो वो उसको जान लेगा, है ना। इसलिए उन्होंने कह दिया है रूपी पदार्थ जो दिखाई देते, जो रूपी नहीं है, जो अभी अपना लिक्विड स्टेट में है, उनको नहीं जानता जब तक वो बनेगा नहीं आकृति उसकी। यह विपुलमति ज्ञान स्व और पर के व्यक्त मन के और अव्यक्त मन के द्वारा चिंतित, अचिंतित या अर्धचिंतित सभी प्रकार से चिंता, जीवन मरण, सुख दुख, लाभ अलाभ आदि को जानता है। विपुलमति मने पर्याय ज्ञान कितने क्षेत्र की बात जानता है? विपुलमति मने पर्याय ज्ञान क्षेत्र की अपेक्षा जघन्य से योजन प्रत्यक्ष प्रमाण क्षेत्र को जानता है। मतलब 8-9 योजन डायमीटर में। उत्कर्ष से मानुषोत्तर पर्वत के भीतर जानता है, बाहर नहीं जानता। मानुषोत्तर पर्वत के भीतर स्थित प्रश्न करने वाले मानव के मन की बात जानता है, न कि उतने क्षेत्र में स्थित पदार्थों को जानता है। पदार्थों की जानने की बात नहीं, उस क्षेत्र में रहने वाला कोई व्यक्ति के मन में क्या आया है वो बता देता है। और क्षेत्र अपेक्षा से जो है वो अवधि ज्ञान में आता है। विपुलमति मने पर्याय ज्ञान कितने काल की बात को जानता है?
मने यह ज्ञान काल की अपेक्षा जगन्य से 100 पर के 7-8 भाव, खुद के बारे में भी जानता है, 7-8 भाव और उत्कृष्ट से असंख्यात गति आगति के द्वारा भवों का निरूपण करता है। और उनसे पूछ लो कि साहब 10 भाव पहले मेरा क्या हुआ था, जैसे भीष्म पिता मैंने पूछा था ना, किसी ज्ञानी से, उनके यहाँ भी आता है ये, उन्होंने पूछा किसी ज्ञानी से कि मुझे किस कर्म के कारण ये धनुषों की सेज मिली है, बाणों की सेज मिली, मैंने कौन सा कर्म किया था और कब किया था, और वो खुद भी ज्ञानी बताए गए। तो बोलते हैं कि उन्होंने अपना पिछला वो देखे भाव, तो 9 भाव तक उनको ऐसा कोई कारण नहीं पता लगा जिसके कारण उन्हें ये सजा मिली। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो कोई दिखाई नहीं है। तो उनसे कहा गया कि 1 भाव और पीछे जाइए। तो उन्होंने देखा कि 10वें भाव में उन्होंने एक जो टिड्डी थी, टिड्डी वो झाड़ियों पे बैठी थी, तो उन्होंने एक कांटा निकाला, कांटा, और उसको इतनी कई बार उसको चुभाया। तो जितनी बार उसको चुभाया था और बहुत वेदना के साथ वो मरी, टिड्डी या तितली जो भी थी। तो उसको जितनी देर उन्होंने भेदा उस कांटे से, उतने ही उनको तीरों पर सोना पड़ा। ऐसा उनके यहाँ एक कथा आती। तो कहने मैं खाली इतना बताना चाहता हूँ कि ऐसे मनय पर्याय ज्ञानी, खासतौर से विपुलमति मनय पर्याय ज्ञानी, आपको ऐसे कई भवों के बारे में बता सकते हैं, कब कब क्या क्या घटना हुई थी। ये पीछे के भवों को ही बता सकते हैं कि आगे कौन से भव मिलेंगे वो भी बता सकते हैं? वो भी आगे पीछे दोनों न कि उतने क्षेत्र में स्थित पदार्थों को जानता है। विपुलमति मनय पर्याय का ज्ञान काल की अपेक्षा जगन्य से 100 पर के 7-8 भव और उत्कृष्ट से असंख्यात गति आगति के द्वारा भवों का निरूपण करता है। विपुलमति क्या अवधि ज्ञान के समान मनय पर्याय ज्ञान भी किन्हीं विशेष चिन्हों से जानता है? अभी अपन ने पढ़ा था ना कि कुछ जीवों को जो है वो उनके चिन्ह होते हैं उनके शरीर पर, वहां उन चिन्हों से ही वो, उन चिन्हों के माध्यम से उस अवधि ज्ञान का उघाड़ होता है उन स्थानों से, और कुछ जीवों को पूरे सर्वांग से होता है। तो क्या मनय पर्याय ज्ञान में भी ऐसी सुविधा या असुविधा है? उन्होंने बोला नहीं, क्योंकि वह मनय पर्याय ज्ञान विकसित अष्ट पाखुड़ी युक्त कमल के आकार वाले द्रव्य मन के प्रदेशों में उत्पन्न होता है, जो हमारा हृदय स्थान है ना वहां पे। जिस प्रकार भव प्रत्यय अवधि ज्ञान सर्वांग से और गुण प्रत्यय करण चिन्हों से उत्पन्न होता है, इसी प्रकार मनय पर्याय ज्ञान द्रव्य मन से उत्पन्न होता है। अंगोपांग नाम कर्म के उदय से मनोवर्गणा के स्कंदों के द्वारा हृदय स्थान में नियम से विकसित 8 पाखुड़ी के कमल के आकार में द्रव्य मन होता है। इस द्रव्य मन की 9 इंद्रिय संज्ञा भी है, क्योंकि दूसरी इंद्रियों की तरह यह व्यक्त नहीं है। इस द्रव्य मन के निमित्त से भाव मन तथा मनय पर्याय ज्ञान उत्पन्न होता है। जिसे भाव मन कहते हैं उसके पीछे के प्रदेश होते हैं, और उसी को उससे उनको मनय पर्याय ज्ञान का जो है सुविधा मिलती है। लेकिन वो उसके पीछे जो भाव मन है उसके द्वारा जान रहे हैं, विशेष रूप से ये ध्यान रखना। बस मैं अब आपको एक चीज और बताऊंगा, उसके बाद आप प्रश्न पूछना, बहन जी आपको जवाब देंगे। ऋजुमति की अपेक्षा विपुलमति विशुद्धतर किस कारण से है? यहाँ जो कर्माण द्रव्य का अनंतमा अंतिम भाग सर्वावधि ज्ञान का विषय है, उसके भी अनंत भाग करने पर जो अंतिम भाग प्राप्त होता है वह ऋजुमति का विषय है, और इस ऋजुमति के विषय के अनंत भाग करने पर जो अंतिम भाग प्राप्त होता है वह विपुलमति का विषय है। मतलब यहाँ जो सूक्ष्मता की अपेक्षा से बोल रहे हैं, विपुलमति ज्ञान जो है और भी गहराई से जानता है। देखो जहां जहां गहराई से जानेगा तो उसमें व्यापकता कम होगी। अवधि ज्ञान जैसे जानता है, एक सुपरफिशियली जानता है, काफी उसका क्षेत्र ज्यादा होता है, लेकिन उतनी डेप्थ के साथ में नहीं जानता। अवधि और मनय पर्याय ज्ञान में विशुद्धि की अपेक्षा क्या विशेषता है? इन दोनों ज्ञानों में अवधि ज्ञान की अपेक्षा मनय पर्याय ज्ञान विशुद्धतर है, क्योंकि मनय पर्याय ज्ञान का विषय बहुत सूक्ष्म है। फिर अवधि ज्ञान ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई हैं। और मनय पर्याय ज्ञान किसको होता है, ये लास्ट में अपन पढ़ते हैं। मनय पर्याय ज्ञान मनुष्यों में ही उत्पन्न होता है, नरक त्रियंच आदि में नहीं होता। मनुष्यों में, पर्याप्त मनुष्यों में ही होता है, सम्मूर्छनों में नहीं होता।
कर्म भूमिज गर्भज मनुष्यों में ही होता है, भोग भूमिज मनुष्यों में नहीं होता। कर्म भूमिज में भी पर्याप्त मनुष्यों में ही होता है, अपर्याप्तकों में नहीं होता। पर्याप्तकों में भी सम्यक दृष्टि संयमी मनुष्यों के ही होता है, मिथ्या दृष्टि आदि पंचम गुण स्थान तक के जीवों को नहीं होता। ठीक है, मतलब जो अनुवृत्ति हैं, जिनको अवधि ज्ञान तो हो सकता है लेकिन उनको ये मन पर्याय नहीं होता। प्रमत्त से लेकर 12वें गुणस्थान तक के संयम में होता है, ऊपर के गुणस्थानों में नहीं होता। ऊपर का गुणस्थान कौन सा बचता है? 13वां और 14वां। 14वां। हाँ, वहां क्यों नहीं होता? वहां तो सब केवल ज्ञान हो जाता है। बहुत बढ़िया। जो संयमी प्रवृद्धमान चारित्र वाले हैं उनके ही होता है। जिनका चारित्र हीयमान है वे मने पर्याय ज्ञान के पात्र नहीं हैं। जैसे चारित्र किसी का डिगता जा रहा है, कमजोर पड़ रहा है, तो उनको मने पर्याय ज्ञान नहीं होगा। प्रवृद्धमान चारित्र वाले संयमों में 7 रिद्धियों में से किसी एक रिद्धि प्राप्त मुनि के ही मने पर्याय ज्ञान होता है, सर्व संयमियों के नहीं होता। मतलब रेयर है, हर एक को नहीं हो जाता। रिद्धि प्राप्त मुनियों में भी सर्व रिद्धिधारी मुनियों के नहीं होता, विशिष्ट संयमियों के ही होता है। इन दोनों में विषय की अपेक्षा क्या विशेषता है? संपूर्ण रूपी और अरूपी यानी पुद्गल से बंधे हुए अर्थों को विषय करने वाला मने पर्याय ज्ञान रूपी पदार्थों को विषय करने वाले अवधि ज्ञान से विशिष्ट है। अब इसमें आपके जो भी प्रश्न बनेंगे बहन जी आपको आंसर देंगी। अवधि ज्ञान और इसमें क्या क्या जो है फर्क है, मुख्य रूप से क्या उसका प्रयोग कौन करता है, कब करता है, और उससे जीवों को क्या लाभ होता है, ये आपको बहन जी बताएंगे। बहन जी थोड़ा बताइए। भाई साहब, आप शास्त्र लेके बैठे हैं और आपने सब तो बता दिया। मैं तो कुछ नहीं लेके बैठी हूँ और उसके अलावा कुछ है भी नहीं खास बताने के लिए। बहन जी यही तो फर्क है आप में मुझ में। मुझे शास्त्र की जरूरत पड़ती है, आपको नहीं पड़ती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो खुद शास्त्र है बहन जी। नहीं, ऐसा आपका सोचना है। सोचना है तो ऐसा नहीं है। जिनवानी के बगैर तो कुछ भी नहीं बोला जा सकता। नहीं, वो तो ठीक है, फिर भी आपकी मेमोरी भी अच्छी ना, आपने जो पढ़ा है आपको ध्यान में है सब। मैंने पूछा था इसका प्रयोजन के बारे में। प्रयोजन भी भाई साहब ने बता दिया ना, कि जैसे जो उनसे उस बारे में जान पाते हैं तो फिर उस मार्ग में लग जाते हैं। अपने भूत भविष्य के बारे में मान लो हमें कोई आकुलता हो रही है और हमने अवधि ज्ञानी मुनि या मने पर्याय ज्ञानी मुनि से उसके बारे में उन्होंने बताया, जैसे भीष्म का उदाहरण दिया उन्होंने, तो उससे अपने पूर्व कर्मों को जान करके तो उससे वैराग्य हो जाता है। फिर उस तरह से तो उस प्रकार का साधन बन पाता है उससे। अच्छा। और उनका तो ये है कि ज्ञान जैसे जैसे उनका अपना भी दूसरे के जान पाते हैं, अपने भी जान पाते हैं, तो उनकी भी अपनी निर्मलता बढ़ती है। ठीक है साहब, सबको समझ में आ रहा है? और कोई पूछना है? बंदी एक बात बताइए जरा, ये सर्वावधि और परमावधि दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस आता है? कौन सा? सर्वावधि और परमावधि अवधि। हाँ बहन जी बता दीजिए। आवाज क्लियर नहीं है सर, क्वेश्चन। सर्वावधि ज्ञान और परमावधि ज्ञान के बारे में। उसका देश क्षेत्र काल और उसमें जो जानने की योग्यता है उसकी अपेक्षा से अंतर है सर्वावधि में और परमावधि में। और सर्वावधि में भेद भी होते हैं, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, लेकिन वो परमावधि में होते हैं। सर्वावधि में कोई भेद नहीं होता। सर्वावधि में तो मतलब जितना अवधि ज्ञान के माध्यम से उत्कृष्ट रूप से जाना जा सकता है वो पूरा का पूरा जानते हैं सर्वावधि में। और परमावधि में लिमिट है, क्वालिटी के हिसाब से। क्वालिटी के हिसाब से कर रहे हैं, क्वांटिटी के हिसाब से, क्वांटिटी भी तो सभी क्षेत्र काल और भाव सब के हिसाब से लगा के चले। आप सर्वावधि वाला तो मतलब जितना उत्कृष्ट अवधि ज्ञान की उत्कृष्ट जितनी लिमिट है, सर्वावधि वाला पूरा का पूरा जानता है, उसमें कोई भेद नहीं है। बिल्कुल सही। और परमावधि इसका कोई ज्योतिष शास्त्र से भी रिलेवेंस है क्या?
नहीं, ज्योतिष शास्त्र से कोई संबंध नहीं है उसका। नहीं, ज्योतिष शास्त्र के द्वारा लोग जो कुछ जानते हैं या जानना चाहते हैं वो सर्व अवधि ज्ञानी वैसे ही जानता है। हाँ, ये ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से जो जाना जाता है वो निमित्त ज्ञान के अंतर्गत आता है, वो अवधि ज्ञान के अंतर्गत नहीं आता। अब ऐसे भी उसमें जिक्र आते हैं अपने जो प्रथमान योग की कहानियां हैं कि वो अवधि ज्ञानी मुनि पहले काफी मिलते थे, तो वहां पे बहुत सारे राजा महाराजे ये पता लगा लेते थे कि अभी इस राजा का, जैसे श्रीपाल जी का किस्सा आता है कि उन्होंने उनके जो जिन राजा की बेटी थी, राजकुमारियां थी, इनकी शादी होनी थी, उन्होंने मुनिराज से पूछा कि मेरे इनकी इसका जो है वर कौन होगा, तो उन्होंने बताया कि जो एक समुद्र को तैरता हुआ फला फला तिथि में जो आए अपने भुजबल से वही इसका पति होगा। तो इस तरह की जो है वो भी आते थे, पूछने के लिए आते थे, उत्तम किस्म के लोग आते थे, वो अच्छी बातें पूछते थे, कोई अनिष्टकारी नहीं पूछते थे कि मैं इसका धन कैसे हरण करूं, कैसे होगा हरण, क्या किस तरह से चोरी की जाए, इस तरह की बातें नहीं, मगर इस तरह के प्रसंग आते हैं उसमें पूछने। वो द्वारिका नगरी जो जली थी तो उस टाइम पे भी तो प्रेडिक्ट किया था कि ऐसा ऐसा होगा, तो वो तो भविष्य बताया उन्होंने कि ऐसा ही होगा और इस तरह से वो गोला निकलेगा उनके कंधे से, तो वो भी तो एक ज्योतिष शास्त्री ही है। नहीं, वो तो केवल ज्ञानी थे, उनके दिव्य ध्वनि में आया था नेमिनाथ भगवान की, केवल ज्ञानी की भविष्यवाणी थी, भविष्य में उन्होंने बताया था, वो ज्योतिष से नहीं हुआ है। हाँ, वो तो केवल ज्ञान था, सीधा सीधा। तो बहन जी पूछ रहे हैं कि क्या अवधि ज्ञान के द्वारा अपन और भी चीजें जान सकते हैं कि कब मैं पास कब होऊंगा, कब फेल हो जाऊंगा, और मुझे कितना रुपया कब मिलने वाला है, कौन सा बैंक से क्या मिलेगा, ये सब बातें जानी जा सकती हैं अवधि ज्ञान के द्वारा। क्या इसका प्रयोग इसके लिए भी किया जाता है? सांसारिक चीजों के लिए भी प्रयोग किया जाता है क्या? हाँ बहन जी बताइए। कुअवधि ज्ञान तो इसी तरह लगाया जाता होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, उसको कुअवधि ज्ञान की श्रेणी में डाल सकते हैं। हाँ, कुअवधि की श्रेणी में डाल सकते हैं, लेकिन जो अवधि ज्ञान है तो वो तो मतलब सम्यक मार्ग में, क्योंकि सम्यक उसमें कारण है, मुख्य रूप से सम्यक दर्शन और परिणामों की विशुद्धि उसमें कारण है, तो वो अपने आप को भी उसमें लगाते हैं और दूसरे को भी उसी में लगाते हैं। बहुत बढ़िया है ना, जैसे कि वो अपने मुनिराज थे, यशोधर मुनिराज थे, जिनके गले में सर्प डाला गया, तो जब वो आए उनको बाद में सर्प निकालने के लिए चेलना सहित आए, तो उन्होंने मुनिराज ने धर्म वृद्धि हो करके आशीर्वाद दिया। तो बताते हैं कि वो अवधि ज्ञानी थे, वो जानते थे कि ये तो भविष्य में तीर्थंकर बनने वाला जीव है, इसलिए उनके मन में पैसे ही उनके प्रति उमंग थी और उसी तरह से उन्होंने साधारण रूप में आशीर्वाद भी दिया। तो ऐसी घटनाएं बहुत आती है, अवधि ज्ञानी मुनिराज के द्वारा जान जाने के कारण और व्यक्त करने के कारण जीवों का उद्धार हो गया। घटनाएं तो सत्य होती हैं, वो कोई कल्पना के आधार पर नहीं होती, लेकिन जब वो व्यक्त किया जाता है और वही निमित्त बनने वाला होता है तो वो अवधि ज्ञान ऐसी अच्छे कार्यों के लिए निमित्त भी बनता है। मतलब प्रश्न उठता है, सोदर मुनि ने जो आशीर्वाद दिया जी, वो एक मुनि होने की वजह से दिया कि उनको अवैध ज्ञान था कि तीर्थंकर बनेंगे उसकी वजह से दिया? नहीं, मुनि होने के नाते, वो तो मुनि होने की वजह से, मुनि होने के नाते मुनि तो समता प्रत्येक भाव में मुनि को रहते हैं। यही आशीर्वाद देते हैं। और भाई साहब जी, मेरा ये कहना है कि ये अभी आप कुअवधि ज्ञान जो बताए वो मिथ्या दृष्टियों को होता है, हाँ तो क्या मनुष्य गति में जो मिथ्या दृष्टि है, हाँ मनुष्य गति में जो मिथ्या दृष्टि है हाँ, उनमें कुअवधि ऐसे भी कोई जीव है जिनको कुअवधि ज्ञान हो सकता है? हाँ वो बताइए बहन जी बताइए। हाँ, मैंने अभी इसमें तो भाई साहब ने नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैंने कहीं पढ़ा है कि मनुष्यों को मिथ्या दृष्टि मनुष्यों को भी हो सकता है, लेकिन जैसे भाई साहब ने बताया ना, उनके चिन्ह जो हैं वो दूसरे प्रकार के होते हैं। और एक हाँ देखो, अवधि ज्ञान जैसे मतिशुद्ध ज्ञान है, ये जैसे दर्शन पूर्वक होते हैं, है ना, दर्शन पूर्वक मतिशुद्ध ज्ञान होते हैं, ऐसे अवधि ज्ञान भी जो है वो दर्शन पूर्वक होता है। मने प्रिय ज्ञान दर्शन पूर्वक नहीं होता, वो तो बस मन में उनका आ जाता है, मन में वैसा विचार आ जाता है और वो बता देते हैं। और लेकिन जो अवधि ज्ञान है वो दर्शन पूर्वक होता है। तो दर्शन अवधि दर्शन में भेद नहीं है, उसमें मिथ्या या सम्यक नहीं होता जो अवधि दर्शन है, क्योंकि जो वस्तु दिख रही है वो दिख तो वैसी की वैसी रही है, लेकिन जो सम्यक दृष्टि है वो जैसी दिख रही है वैसी जानता है,
लेकिन जो मिथ्या दृष्टि है वो जैसी ना दिख करके वो अपने भावों के हिसाब से जानता है, बस इतना अंतर है। जैसे हाँ, बताइए। वो भाई साहब आंख में काजल लगाने वाला उदाहरण देते ना, नरक गति में कि माँ ने आंख में काजल लगाया था, तो जैसे उसको अवधि ज्ञान से दिख रहा है, मतलब अवधि दर्शन के माध्यम से दिख रहा है कि जो पिछले भाव में वो औरत है उसकी माँ थी और उसको काजल लगा रही है, दिख तो ऐसा ही रहा है, लेकिन जो सम्यक दृष्टि है वो तो ऐसा ही मानेगा, लेकिन जो मिथ्या दृष्टि है वो अपने भावों के हिसाब से मान रहा है। मैं भाई ऐड कर देता है। हाँ अवधि, हाँ ज्ञान जो है, ज्ञान क्योंकि विकल्प सहित होता है, दर्शन में विकल्प नहीं होता। तो ये कई बार प्रश्न आता है, जैसे कभी आप डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि दर्शन पूर्वक हो रहा है, और जब ज्ञान के भेद पढ़ेंगे तो उसमें तो आपको जो भेद मिलेगा कि कुअवधि और सुअवधि, और लेकिन जब दर्शन के भेद पढ़ेंगे तो उसमें अवधि दर्शन में भेद नहीं मिलेगा, एक भेद मिलेगा अवधि दर्शन का। तो वहां पे ये कभी विकल्प आता है, क्योंकि जो दर्शन है वो निराकार होता है। जैसे एक मान लो बिल्कुल छोटा बच्चा है, उसको ज्ञान नहीं है, उसको कोई चीज दिख रही है, तो जैसी उसको दिख रही है वैसी दिख रही है। अब ज्ञान में उसके, क्योंकि वो अभी जान नहीं रहा, तो उसमें कोई विकल्प नहीं हो रहे। अब जो बड़ा हो गया वो उसको देख रहा है, उसके बारे में उसको ज्ञान भी हो गया, तो वो अपने ज्ञान के हिसाब से उस वस्तु में विकल्प कर रहा है। जैसे मान लो भगवान की मूर्ति है, दिख रही है, दिखने में आंखों से तो सबको एक जैसी दिख रही है ना, भगवान की मूर्ति है, आंखों से सबको एक जैसी दिख रही है, लेकिन वो मुझे आराध्य रूप में दिख रहे हैं, और एक जो मूर्ति बनाने वाले को वो मूर्ति दिख रही है, एक जो मिथ्या दृष्टि है, देश रखने वाला है, उसे देश रूप दिखाई दे, जानने में आ रही है, तो वो ज्ञान में हो रहा है। वो सब ज्ञान में भेद हो जाते हैं। हाँ, देखने में सब एक जैसा दर्शन पूर्वक होता ना, मति शुद्ध ज्ञान में आता ही है। तो इसका एक उदाहरण, जैसे वो अंजन काजल लगाने वाला बताया था, उसी तरह से मैंने आपको एक जोक आया था, इस पे वो भी बताया था कि वो पति पत्नी खड़े हुए थे लॉन में, और एक कुत्ता आया उनकी तरफ भौंकने के लिए, तो पति ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए गोद में उठा लिया। तो वो घटना तो अगर किसी से पूछा जाए तो ज्ञानी तो ऐसे ही कहेगा, सच्चा ज्ञानी तो यही कहेगा कि उसने इस अपेक्षा से उठाया कि उसका कोई अनिष्ट ना हो जाए। लेकिन वो स्त्री ने क्या सोचा, जब उसने नीचे उतारा तो वो पति तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे थैंक्स देगी, लेकिन वो कुछ और ही सोच रही थी। उसने बहुत गुस्से में आ गई कि तुमने बजाय कुत्ते को ऊपर पत्थर फेंकने के बजाय तुम अपनी पत्नी को ही उठा के उसके ऊपर मारने वाले थे। सही है ना? हाँ, सही, बिल्कुल सही कहा। ऐसा चिंतन, घटना तो वही हुई, लेकिन चिंतन कौन व्यक्ति कैसे कर सकता है, उसको उस हिसाब से होता है। चलिए, मेरे ख्याल से कुछ मुख्य चीज तो कवर हो गई। जन साहब, वैसे भी यदि व्यवहारिक रूप से भी देखो ना, तो जो कम्युनिकेशन के जो डिफरेंसेज हैं कि हम बोलते क्या और सामने वाला समझता क्या है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो 80% तो झगड़े और वो ही रहते हैं सारे। बिल्कुल सही कह रहे हो। इंटरप्रिटेशन की तो बात है, अपन किस उद्देश्य से कह रहे हैं, दूसरा सामने वाला क्या समझ रहा है उसको, बहुत सारी गलतफहमियों के कारण बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। भाई साहब, आज मैंने क्षमा सागर जी महाराज का प्रवचन भेजा है। अच्छा। जो इसमें धर्मचर्चा पर भी है और टेम्पल गुल्लक पर भी है, आपको पर्सनली भेजा है। उसमें उसको जरूर आप उस प्रवचन सुने। क्षमा सागर महाराज इतना इससे बढ़िया प्रवचन आपको नहीं मिलेगा। जिनवाणी का क्या उद्देश्य है, जिनवाणी क्या है, और एक श्रावक को कैसे पढ़ना चाहिए, क्या समझना चाहिए, उसमें बहुत अच्छी तरह बताया है। मेरा निवेदन है सभी जितने स्वाध्यायी हैं उसे एक बार जरूर सुन लें। बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, उनका तो बहुत सारगर्भित होता है और बहुत अच्छी उनकी जो वो जो प्रवचन है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बाबूजी, मैं उसको सुन चुका हूँ। हाँ, आप सुन चुके होंगे, नो डाउट। मेरे को अपील किया बहुत ज्यादा, मेरे को नहीं, मेरे पास उनके उत्कंठा हुई कि मैं सबको शेयर करूं और सबको इसके बारे में। नहीं, बहुत सारगर्भित है, उनके प्रवचनों की काफी श्रृंखला है मेरे पास जी। तो मैं उसका शायद यूएस में मैंने सुना था उसको। मैंने भी सुना होगा बाबूजी, मैंने तो लगभग उनके सारे ही प्रवचन सुने। हाँ, मैंने भी, मेरे भी सबसे ज्यादा फेवरेट जो है। बस मैं प्रवचन ज्यादातर सुनने में आते हैं, या तो उनके ही आते हैं या फिर विशुद्ध सागर महाराज। बिल्कुल, नो डाउट।
थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए बहुत बढ़िया। आज का जो अपना ये भी हुआ अच्छा शंकर समाधान भी, इस मामले में बहन जी ने अच्छा सा समाधान किया। हाँ, इसके बारे में और भी कभी कुछ कोई प्रश्न उठाएं तो बहन जी से आप कभी पूछ सकते हैं, बेझिझक, उनका काफी उस पर ज्ञान है, कमांड है उसके ऊपर, इन दोनों अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान के और मति श्रुति, चार सभी ज्ञानों के ऊपर में। बहन जी से क्वेश्चन पूछने के लिए हमको अभी 4 बार रिवीजन करना पड़ेगा। पता नहीं है ऐसा क्यों लगता है तुम लोगों नहीं को। ऐसा नहीं है। नहीं देखो, हम लोग तो पहली बार सुन रहे हैं, पूरी टर्मिनोलॉजी भी नहीं है, इसको बिठाना और समझना, क्योंकि अभी जो हमारे अंदर गया है वो एक बहुत मतलब जैसे लिमिटेड गया है। जब तक इसको पढ़ेंगे नहीं और नहीं समझेंगे तो फिर क्वेश्चन आएंगे, जब मतलब बहुत गहराई में समझेंगे तब क्वेश्चन आएंगे, तब क्वेश्चन मिलेंगे। आज तो हम नहीं पूछ सकते इसको क्वेश्चन, क्योंकि अभी जो भी आया समझ में आया, ऐसा नहीं है नहीं समझ में आया, लेकिन फिर भी कि हमारी जो अभी नॉलेज है उसके हिसाब से हमारा जो उसमें हम लोगों ने जो जितना लिया है वो 10% भी नहीं लिया है, जब मैं ऐसा मैं समझता हूँ। हाँ बहुत सही कह रहे हैं आप ये बात। आज जो खाली अपना इंट्रोडक्शन रूप से ही मैंने बताया, और नहीं, आप लोगों ने पहली बार सुना भी होगा, हम लोग तो इसे कई बार अपनी स्वाध्याय में रिपीटेशन हो चुका है। तो इसलिए जरूरी है, और धीरे धीरे आप लोग भी पूरी तरह से सक्षम हो जाएंगे पूछने के लिए। ये बात सही है, जब रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो थोड़ा ज्यादा समझ में आता है, अभी समझ में तो आ जाता है लेकिन क्वेश्चंस खड़े नहीं होते। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, वो जो रिकॉर्डिंग सुनने से मैं सुनता हूँ, 1 घंटा रोज सुनता हूँ, तो उससे क्या है कि अपनी कुछ क्लैरिटी या कुछ जो कमी रह जाती है, जो नहीं बता पाए हैं या बताना किस तरह चाहिए, वो भी क्लियर हो जाता है, और वो अगले उसमें अपन ले लेते हैं उसको टॉपिक। तो जब आप जब दूसरे दिन पूछते हो ना कि इनका क्वेश्चन रह गया, वो बात पूरी नहीं, तो हमको मालूम पड़ जाता है कि आपने दूसरे दिन वापस सुनाया उसको। सही कहा आपने। ये एक मेरा और प्रश्न है, उस दिन जो आपने संयम मार्गणा बताई थी उसमें कुछ एक छेदन संयम या पता नहीं क्या था, वो मेरे वर्ड भी समझ में नहीं आया और उसके बारे में भी समझ में नहीं आया, तो अगर आप फिर से कभी बता सकें। हाँ, छेदो प्रस्तावना नाम का संयम था, छेदो प्रस्तावना, जिसमें अगर वो छेदोस्थापन, छेदो प्रस्थापना करके है वो वर्ड है, उसका अर्थ ये है कि अगर वो संयम में, उस जाति के संयम में, तो उसका सबसे पहले सामायिक जो है संयम होता है। तो उन संयम में अगर दोष लग जाता है और उस स्थिति से वो कहीं डिग जाता है, तो उसको वापस से उस स्थिति में लाने का जो संयम का भाव है, उसको छेदो प्रस्थापना नाम का संयम कहा जाता है। आपको मैं और विस्तार से बताऊंगा, समझ में आ गया। हाँ, वो बीच में कहीं डिग जाते हैं ना, तो आपको सब किताबों में मिल जाएगा ये जो संयम के भेद है। छेदोस्थापना मतलब छेद मींस पहले एक बार कहीं उसमें प्रॉब्लम हो गई तो फिर हाँ, फिर से वापस स्थापना जो होती है उसको छेदो प्रस्थापना संयम कहते हैं। चैलेंज ये जिनवानी ऐसी है, अगर किसी ग्रंथ को आप 10 बार पढ़ोगे ना, एक ही ग्रंथ को जब आप 10 बार पढ़ोगे तो आपको हर बार उसमें कुछ नया नया लगेगा कि इतने बार मैं पढ़ चुका, मैं आज तक मेरे पास कई चीजें होंगी ऐसी जो मैंने 10 बार, तो भी मुझे लगेगा अरे ये मुझे पहले क्यों नहीं समझ में आया। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे फादर भी जो है एक एक ग्रंथ को 6-6, 8-8 बार पढ़ चुके हैं, फिर भी उसको पढ़ते रहते हैं। तो मेरे को वो यही बोलते हैं, क्योंकि वो हर बार आपको लगेगा कि इस बार इसमें कुछ नया मिला मुझे। करेक्ट। उसके अलावा कुछ उसमें कुछ ऐसा लगता है कुछ जादू है जैसे। उसके अलावा एक और क्या होता है कि अपन सबका जो क्षय ज्ञान है, तो जैसे मान लो कि कल मैंने आपको कोई चीज बताई होगी या 5 दिन पहले बताई होगी, 5 दिन बाद बताऊंगा तो मैं उसकी और सूक्ष्मता के साथ बताऊंगा, तो आपको लगेगा कि आपने 5 दिन पहले तो ऐसा बताया था, अब आप बदल गए कि नहीं होता, कि उतनी गहराई से फिर और पकड़ में आता है तो वो उसको और स्पष्ट रूप से बताया जाता है, ऐसा होता है। अगर इसका ज्यादा लाभ उठाना है, जैसे कोई पॉइंट अगर चल रहा है उसको बाद में चिंतन करना बहुत जरूरी है। अगर भाई साहब ने क्या बताया था, इसका तात्पर्य क्या है, तो थोड़ा सा 10 मिनट भी आप जो बैठ करके एक बार माइंड में रिव्यू कर लें, ना देखें किताब, केवल माइंड में ये रिव्यू कर लें आज क्या क्या बताया है, तो ही बहुत कुछ आपको उससे लाभ मिल जाएगा। मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं तो बहुत अच्छा है, उसमें आपको क्लैरिटी बहुत आ जाएगी। बिल्कुल सही। एक बार दोबारा तो जरूर सुनना चाहिए। अब तो ये लाभ हो गया इससे ऑनलाइन से कि आपको रिकॉर्डर मिल जाता है। लेकिन जब ये रिकॉर्डर नहीं था, उससे पहले जो स्वाध्याय होता था, तो स्वाध्याय जो भी स्वाध्याय होता था
उसको एक बार जरूर दिमाग में रख करके, कभी कभी तो हम रात को सो जाते थे, तो सोने में हमारी रात खराब हो जाती थी। चलिए सब बहुत बढ़िया, सबका लगा, अच्छा पार्टिसिपेशन हुआ। और कल अपन जो है इसका जो अपन ने करणानुयोग परिचय जो पढ़ा था, उसके कुछ 5-6 पेज में जो सार जितना हमने पढ़ा है उसके आपको बताऊंगा, उसके बाद में अपन पंचलब्धि शुरू करेंगे। ठीक, सबको जय जय है क्या है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। ललित जी सही करो। वेको जीव के जताए वेको सताए वेको भवे उरानी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती कोई दुख है, जो तेरी शरण गए सो पावे सोचे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे सदा देते हैं, सदा देते हैं। माता की जय। नमो कारम।